तो क्या हुआ अगर ये दुनिया जिसमें हम जी रहे वो एक डेडली सर्वाइवल गेम बन जाए। तो ऐसे कुछ होता है जापानीज की एक सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड में। ये सीरीज काफ़ी मज़ेदार एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है। सीरीज के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन की हर एपिसोड काफ़ी कमाल की है। आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सीजन के शुरू में सीरीज के मेन कैरेक्टर आलिसो को दिखा जाता है। वो अपना ज़्यादातर टाइम गेम खेलते हुए गुजारता है। फिर वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जाता है। वो और उसके दोस्त एक रोड के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी आलिसो का एक दोस्त इंटरटेनमेंट के लिए आलिसो को अपने कंधे पर उठाता है और रोड के दरमियान में घूमना शुरू कर देता है। उनके ऐसा करने की वजह से रोड पर काफ़ी ट्रैफिक जम हो जाता है और एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है। इस छोटे से एक्सीडेंट की वजह से पुलिस भी आ जाती है और आलिसो और उसके दोस्त पुलिस के डर की वजह से भागते हुए एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और एक वाशरूम के अंदर छुप जाते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तभी आसमान पर आतिशबाजी होती है और ये आतिशबाजी पूरी सीरीज में एक मिस्टीरियस लुक पैदा करती है। आतिशबाजी का क्या सीन है और इसके पीछे की कहानी हमें सीजन 11 में बताई जाती है। आलिसो और उसके दोस्त वाशरूम में छुपे होते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर से किसी इंसान के बोलने या चलने की आवाज़ सुनाई नहीं देती और वो वाशरूम से बाहर आते हैं। तब वो देखते हैं कि वो बिल्डिंग जो थोड़ी देर पहले लोगों से भरी हुई थी या वो सड़क जिस पर इतना ट्रैफिक जमा था और इतने ज़्यादा लोग थे, अब वो खाली और सुनसान पड़े हुए हैं। तभी वो लोगों को ढूंढने के लिए बिल्डिंगों में जाते हैं, रोडों पे जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई इंसान नहीं दिखता। लोगों को ढूंढते ढूंढते रात पड़ जाती है। तभी उन्हें दूर रोशनी दिखाई देती है और वो उस रोशनी के पास जाते हैं और देखते हैं कि एक बिल्डिंग है जिस पर काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग हुई होती है। वो उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और बॉर्डरलाइन को क्रॉस कर देते हैं। अब ये बॉर्डरलाइन क्या है? बॉर्डरलाइन गेम में बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और बहुत ही ज़्यादा डेंजर लुक पैदा करता है। जो भी प्लेयर इस बॉर्डरलाइन को क्रॉस करेगा उसे गेम खेलना ही होगा। अब इस बॉर्डरलाइन को क्रॉस करने के बाद दोबारा वापस नहीं जा सकता। अगर वो गेम छोड़कर भागने की कोशिश करेगा तो बॉर्डरलाइन को क्रॉस करते ही लेजर के जरिए मारा जाएगा। तो बॉर्डरलाइन क्रॉस करके आगे जाते हैं तो उन्हें टेबल पर कुछ मोबाइल पे दिखाई देते हैं। वो मोबाइल फेशियल रिकॉग्निशन के लिए होते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन गेम के लिए हो जाती है। तभी उन तीनों दोस्तों के अलावा 2 लड़कियां वहाँ जाती हैं और वो भी गेम में शामिल हो जाती हैं। इस तरह कुल मिलाकर 5 प्लेयर हो जाते हैं। स्थानीय का पहला इस गेम का नाम होता है डेड और लाइफ। तब पहला गेम शुरू किया जाता है जिसका नाम होता है डेड और लाइफ और इसका पड़ाव होता है चोरी की तिथि। दरअसल एलिस इन बॉर्डरलैंड में जितनी भी गेम्स खेली जाती है वो सब कार गेम पर खेली जाती है और हर गेम जीतने पर प्लेयर्स को एक कार दिया जाता है जिस कार को वो जीते हैं। आलिसो और उसके दोस्त पहले जो गेम खेलते हैं वो दिए चोरी की तिथि के बारे में कि वो कुछ इस तरह होते हैं कि उन्हें एक कमरे में 2 दरवाजे दिखाई देंगे डेड और लिव का। उन्हें दिए गए टाइम में एक सही दरवाजा चुनना होगा। हर दरवाजा चुनने पर उन्हें मार दिया जाएगा। जैसे वो पहले कमरे में दाखिल होते हैं तो उन्हें इस कमरे को पार करने के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाता है और उन्हें डेड और लिव में से एक दरवाजा चुनना होगा। वो फैसला कर रहे होते हैं कि कौन सा दरवाजा चुना जाए। तभी ये करते करते टाइम काफ़ी कुछ आ जाता है और जैसे ही 30 सेकेंड लेते हैं तो कमरे में गैस आना शुरू हो जाती है। तो उनमें से एक लड़की पैनिक होकर लिव का दरवाजा चुनती है और जैसे ही दरवाजा खोलकर वो दूसरे कमरे में जाती है उस पर लेजर के जरिए अटैक होता है और वो मारी जाती है। ये देखकर आलिसो और उसके दोस्त और वो एक लड़की नेट का दरवाजा चुनकर सेफ कमरे में चली जाती है। इस कमरे में दरवाजा चुनने के लिए उनके पास 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम होता है। इस कमरे में आलिसो का एक दोस्त लिव का दरवाजा चुनता है और जिसकी वजह से वो सारे फिर एक दफ़ा इस कमरे को पार कर लेती है। वो जिस कमरे में होते हैं उसे पार करने के लिए उनके पास 1 मिनट और 40 सेकंड होते हैं। अब इस कमरे में आलिसो डेथ का दरवाजा चुनता है और उसकी वजह से वो सारे फिर इस कमरे को पार कर लेते हैं। अब जिस कमरे में आप वो पहुंचते हैं उसे पार करने के लिए उनके पास 1 मिनट और 30 सेकंड का टाइम होता है। वहाँ लगा था और वो उसे याद आता है कि उसने बिल्डिंग के बाहर एक BMW देखी थी जिसकी लंबाई 4 मीटर और 94 सेंटीमीटर थी और वो कैलकुलेट करता है कि इस बिल्डिंग की लंबाई 4 BMWs की जितनी है, यानी कुल लंबाई 20 मीटर है। और वह अपने पैरों के जरिए इस कमरे को मेजर करता है और उसे मेजर करने के बाद उसे पता चलता है कि इस कमरे की लंबाई 6 मीटर है। फिर वो कैलकुलेट करता है कि बाहर निकलने का रास्ता बिल्डिंग के कॉर्नर में है क्योंकि ये बिल्डिंग स्क्वायर शेप में होती है और इसका हर कमरा भी स्क्वायर शेप में है और बिल्डिंग की लंबाई 20 मीटर है और हर कमरा 6 स्क्वायर मीटर का है। तो इसका मतलब यहाँ एक शहर में सिर्फ 3 कमरे ही हो सकते हैं
तब आलिसो कागज पर एक पजल बनाता है और उस पजल के जरिए आलिसो ये पता लगाता है कि अगला दरवाजा नाई का है। और तभी उनके पास 10 सेकंड बचा होता है, तभी वो नाई का दरवाजा चुनते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इसमें में अब वो बोलते हैं उस पार के निकलने के पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होता है। तब आलिसो नाई का दरवाजा चुनता हुआ सेफली बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। जब वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं तो उनका गेम पूरा हो जाता है और चली की तिथि का कार्ड जीतने पर दिया जाता है और उन्हें चली की तिथि के साथ साथ उन्हें 3 दिन का वीज़ा भी दिया जाता है। अब वीज़ा क्या मतलब है? वीज़ा जब वहाँ एक आदमी आता है और वो उसका वीज़ा पूरा होता है लेकिन वो गेम खेलने से मना कर होता है। अभी लेजर के जरिए उस पर अटैक होता है और वो मारा जाता है।